वेल, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा दैट व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज डेटाबेस. देखिए, डेटा के बारे में हमने कई सारी बातें ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जैसे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, और जब डेटा में से हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस डेटा माइनिंग क्या होती है. ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आखिरकार ये डेटा एक सॉफ्टवेयर में मैनेज कैसे होता है. ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर में वो कंपोनेंट जो इस एंटायर डेटा को मैनेज करता है, हम उसे कहते हैं डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब आखिरकार ये डीबीएमएस होता क्या है, कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस एग्जांपल. देखिए, एक अकाउंटेंट था और वो अकाउंटेंट भाई साहब प्रैक्टिस कर रहे थे टैक्स की. तो भाई जब टैक्स की प्रैक्टिस हो रही है तो उसके पास कई सारे क्लाइंट्स हो गए. तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा आया और कहता कि सर, ये मेरा टैक्स पेमेंट का चालान है, जरा आप उसको अपने फाइल में सेव कर दीजिए. तो ये भाई हमारे एक नंबर के आलसी थे. अकाउंटेंट ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट लेके एक रूम खोला और ऐसे ही जाके उस डॉक्यूमेंट को वहां पे थ्रो कर दिया. एक और क्लाइंट आया, कहा कि सर अब ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है, जरा उसको आप अपने पास रखिए, अपने पास स्टोर रखिए. दोबारा ऑडिटर उस रूम में गया, थ्रो किया. इसके बाद थर्ड क्लाइंट आया, बाद में फोर्थ क्लाइंट, फिफ्थ क्लाइंट, कई सारे क्लाइंट्स आते गए. हुआ यूं कि ये जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब थे, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं था. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते सीधा उठा के डाल देते थे उस एम्प्टी रूम में. अब हुआ यूं कि जो हमारे पहले वाले क्लाइंट भाई साहब थे, वो वापस आए और कहा कि सर जी, जो डॉक्यूमेंट, जो टैक्स पेमेंट का चालान मैंने दिया था, अब जरा वो मुझे वापस दो. अब पसीने छूटने लगे भाई साहब के. उन्होंने कहा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट में से भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा. घंटों तक भाई ने उसमें एफर्ट करके आखिरकार उसे ढूंढ निकाला और कहा आखिरकार चलिए, हजारों डॉक्यूमेंट में से एक तो मिला. वो सबमिट कर दिया. फिर दूसरा क्लाइंट आया और कहा भाई वो ऑडिट रिपोर्ट जरा वापस देना. अब जरा सोचिए अकाउंटेंट की क्या हालत होगी. घंटों मेहनत करने के बाद उसे एक डॉक्यूमेंट रिट्राई हुआ. अब उस ऑडिट रिपोर्ट को ढूंढने के लिए भाई साहब को दूसरी बार घंटों तक मेहनत करनी होगी. आइए इस एंटायर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों. ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे भाई, इस अकाउंटेंट भाई साहब के पास अपना कुछ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं था. जो कुछ भी आया रैंडमली उठाया और रैंडमली ही रूम में थ्रो कर दिया. जरा सोचिए, अगर इसकी जगह पे इस अकाउंटेंट भाई साहब के पास एक अच्छा सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता, तो जैसे ही क्लाइंट आता, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट इनटू दैट रूम, वो एक फाइल लेगा, फाइल में ईयर वाइज सेगमेंट्स बनाएगा. क्लाइंट को पूछेगा भाई बता ये तेरा डॉक्यूमेंट किस ईयर से बिलोंग करता है, वो ईयर कहेगा और उसी ईयर में उस डॉक्यूमेंट को वो फाइल कर देगा. फिर इस फाइल को अच्छी तरीके से नंबर देगा और वो नंबर जो होगा वो क्लाइंट के हिसाब से होगा. क्लाइंट 1 का ये फाइल नंबर, क्लाइंट 2 का ये फाइल नंबर, उसी तरीके से. उसके बाद ये फाइल रखी जाएगी एक रैक में और वो रैक जो होगी उसका भी एक यूनिक नंबर होगा. और भाई इन सारे की सारी फाइल स्ट्रक्चर का ये भाई साहब बनाते एक अच्छा सा इंडेक्स. तो क्या होता, तो मान लीजिए कि जब भी क्लाइंट अपने उस डॉक्यूमेंट को वापस रिट्राइव करना चाहता है तो उसको ये सब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है. उसको सीधा पूछेगा बता भाई तेरा फाइल नंबर क्या है या तेरा नाम क्या है. जैसे उसने नाम बताया, हम इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स में उस नाम के हिसाब से हम उसका फाइल नंबर ढूंढेंगे, फाइल नंबर के हिसाब से हम रैक पे जाएंगे, रैक पे जाने के बाद सीरियल वाइज में जो भी फाइल वहां पे सेव है, फाइल उठाओ, वो ईयर में जाओ जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है, बंच पूरा उठाओ, डॉक्यूमेंट निकालो और दे दो. देखिए, अगर आपने कभी लाइब्रेरी देखी हो तो वहां पे हजारों की, लाखों की तादाद में बुक्स होती है, लेकिन व्हेन वी वांट टू फाइंड एनी वन पर्टिकुलर बुक, उसको ढूंढने के लिए हमें 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता. क्यों आखिरकार? क्योंकि लाइब्रेरी में एकदम स्ट्रक्चर तरीके से सारी बुक्स मैनेज की जाती हैं. तो दोस्तों, ये जो आपने ऑफिस में अभी देखा, ये एक ऑफिस में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था.
अगर अच्छी तरीके से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है तो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उसमें कुछ चीजें इंसर्ट की जा सकती है। जब उसको हमें रिट्राइव करना हो किसी भी डेटा को या डॉक्यूमेंट्स को, तो भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम थी उसे ही हम डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जरा याद कीजिए, हमने डेटा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था दैट डेटा इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स।